नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। मकर संक्रांति के मौके पर अमूमन अपने बिहार में हर बार एक भोज का आयोजन होते देखा है, अलग अलग नेताओं के घर पर। तो क्या ये पारंपरिक भोज का आयोजन है या सियासी भोज का आयोजन है? वैसे वो कहा जाता है कि दो नेता जब मिलते हैं तो मौसम की बात नहीं बल्कि सियासत की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब मकर संक्रांति के मौके पर किसी भी नेता के घर पर ये सियासी नेता पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि मौसम की नहीं, दही चूड़ा की नहीं बल्कि सियासत की बातें होती है। और बिहार के लिए तो अलग अलग किस्सा मशहूर है कि दही चूड़ा के बहाने कैसे सत्ता का समीकरण तैयार होता है। वैसे तेज प्रताप यादव भी मजे हुए खिलाड़ी निकले, उन्होंने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। परिवार के बीच में बहुत खटास, बहुत दूरियां, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने दही चूड़ा आयोजन के बहाने अपने परिवार के सदस्यों को इनवाइट किया, अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई, सभी को। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिया। मतलब तेजू भैया के कद में इजाफा हो गया, आप इससे कह सकते हैं, क्योंकि इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण ओहदा बिहार में संवैधानिक लिहाज से राज्यपाल का, वो पहुंचे, लालू प्रसाद यादव पहुंचे और इसके अलावा भी बीजेपी से कई लीडर्स पहुंचे। और इन सब के बीच में सबकी निगाहें ढूंढती रही, खासकर कैमरे की निगाहें, कि तेजस्वी यादव कहाँ है। वो तेजस्वी यादव जो पानी पी पीकर चुनावी माहौल में तेज प्रताप यादव को न सिर्फ कोस रहे थे बल्कि उनके लिए ऐसे समीकरण तैयार किए जा रहे थे जिससे कि न सिर्फ उनकी पार्टी हारे बल्कि खुद महुआ सीट से तेज प्रताप यादव खुद भी हार जाए। और ये हुआ भी। तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं कार्यक्रम में। जब तेजू भैया से पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया कि अरे वो तो देर से सोकर उठते हैं ना। मतलब उन्हें आखिर आखिर तक उम्मीद थी कि वो शायद आएंगे। वैसे इस बहाने राजनीति खूब हुई और तेज प्रताप यादव ने इस दही चूड़ा भोज आयोजन के जरिए अपनी एक अलग छवि बनाने की कोशिश की और अपने परिवार से उनकी दूरियां भी मिटाने की कोशिश की। उनके मामा कितने सालों बाद एक किसी कार्यक्रम में दिखे, साधु यादव, बहुत विवादों से उनका वास्ता रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में उनकी भी मौजूदगी दिखी। आने वाले दिनों में इसको जिस तरीके से भी देखा जाए, लेकिन हाँ, हुनर सीख रहे हैं तेज प्रताप यादव, और अगर हवा के रुख के साथ वो बहते हैं तो आपको बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं होगी। वो धीरे धीरे जिस तरीके से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से राजनीति में उन्हें बहुत डाउन करके आंका गया था, हमेशा तेजस्वी यादव को फ्रंट पे रखा गया था, उनके परिवार की तरफ से भी या सियासी चश्मे से तेजू भैया को देखने वाले लोगों को भी। लेकिन इस चुनावों के दौरान मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यू सुने, उसमें जब पसंदीदा नेता लालू परिवार यादव के घर से पूछा जाता था तो उसमें कोई तेजस्वी, मिसा भारती या लालू या राबड़ी देवी का नाम नहीं लेता था। उस दौरान सबकी जुबान पे एक ही नाम होता था, वो तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप यादव क्या सियासी भोज के जरिए कोई नई राह तलाश रहे हैं, वो अपना कद आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ और उन्होंने सोचा है? जो कुछ भी हो, ये सियासत है और यहाँ पे, और ये खासकर बिहार की सियासत, तो जाहिर सी बात है कुछ बहुत कुछ होना बाकी है। इंतजार कीजिए कि इस दही चूड़ा भोज आयोजन के बाद क्या होने जा रहा है बिहार में। फिलहाल तेजू भैया को लेकर आपके जहन में कोई कमेंट है तो मुझे बेहिचक करके बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि तेजस्वी यादव ने दूरी क्यों बनाई इस कार्यक्रम से। आखिर तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है? कहीं ये जलन की भावना तो नहीं है कि तेजू भैया बाजी मार गए इस कार्यक्रम के जरिए?